वेलकम गाइज। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारी आदतें क्या है और आप इन्हें कैसे बदल सकते हैं और कैसे हमारी आदतें हमारा भविष्य बनाती है और बिगाड़ती है। तो इसीलिए द पावर ऑफ हैबिट बुक समरी के वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, चार्ल्स डुहिंग द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ हैबिट बुक, जो बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो ज़रूर बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य ज़रूर बदल देंगी। एक कहना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना आदि। जब इन चीज़ों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो उससे इसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसे वह ऑटोमेटिकली ही करने लग पड़ता है। जैसे किसी से बात करते हुए भी कोई कपड़े पहन सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ता कि कपड़े कैसे पहनते हैं। लेखक ने हैबिट की डेफिनेशन यह बताई है, हैबिट एक फॉर्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज़्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। हमारी आदतें 3 स्टेप में बनती हैं। इससे पहले हम देखें कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं। इसका आसान सा जवाब है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी सा होता है। वो हमेशा अपनी एनर्जी और समय बचाना चाहता है, इसीलिए किसी काम को बार बार करने पर हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम उस काम को आसानी से कम समय में कर पाते हैं। पहले पहले कोई भी मुश्किल काम करने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग भी खर्च होता है। शुरू में हमें ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, पर जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं तब हमें उस काम की आदत पड़ जाती है और कम मेहनत और ध्यान लगा के भी वो काम हो जाता है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि ज़्यादातर हमारे दिन भर के काम में से 40% काम हम अपने आदतों के हिसाब से करते हैं। आदतें 3 स्टेप में बनती है, क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यों वो बाहरी चीज़ होती है जो हमें किसी काम को करने पर मजबूर करती है। जैसे कि आप अपना निकला हुआ पेट देखते हैं तो जो आपको मजबूर करता है कि आप उसे अंदर करने के लिए कुछ करें। सेकंड स्टेप है रूटीन। रूटीन वो काम होते हैं जो हम करते हैं, जैसे जब आपने अपना निकला हुआ पेट देखा तो आपने अपना खाना कम कर दिया या कसरत करने चले गए। और तीसरी स्टेप है रिवॉर्ड। हर काम के अपने नतीजे होते हैं, जैसे जब आपने कम खाना शुरू कर दिया तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने लगा। आदत बनाने में सबसे बड़ा भाग रिवॉर्ड का होता है। जब भी आपको किसी काम के लिए मनचाहा रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस काम को बार बार करने लगते हैं। जैसे जब सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम हो गई और आपको अच्छा लगने लगा तो आप बार बार सिगरेट पीने लगते हैं और इस तरह से ये आपकी आदत बन जाती है। कोई भी आदत क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड इसी लूप में चलती है और ऐसे ही आदत बनती है। चैप्टर नंबर 2, रिवॉर्ड न मिलने पर हमें उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। जब रूटीन के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम अपनी आदत को छोड़ देते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें फिर से अपनी उस आदत को दोहराने का मन करने लगता है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत हो और आप एक दिन फैसला करें कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सिगरेट न पीने पर आपको उसकी तलब होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम होती है या फिर आपको अच्छा लगता है। अब क्योंकि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका दिमाग आपसे वो काम करवाना चाहता है।
एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है और रिवॉर्ड न मिलने पर हमारी बेचैनी बढ़ जाती है या हमें गुस्सा आने लगता है। ये बात अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों पर लागू होती है। मान लीजिए आपको खाना खाने के बाद फ्लॉस करने की आदत है। अगर आप एक बार फ्लॉस ना करें तो आपको बार बार लगेगा कि आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है और आपको फ्लॉस करने का मन करेगा। बड़ी बड़ी कंपनी आपकी इन्हीं आदतों का फायदा उठाती है। वे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं और फिर आप उस प्रोडक्ट को अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे फेसबुक पर ज़्यादा लाइक मिलने पर आपको खुशी होती है, धीरे धीरे आपको फेसबुक की आदत पड़ जाती है। चैप्टर नंबर 3, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी खबर यह है कि किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। आदत बदलने का सुनहरा नियम है कि क्यू और रिवॉर्ड को समान रखते हुए बस रूटीन को बदल दें। उदाहरण स्वरूप कई लोग जब तनाव में होते हैं तब वो सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब के बाद मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उनका रिवॉर्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लत को छुड़ाने के लिए रिसर्च ने उन लोगों को ऐसे एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वो एक्टिविटी था मेडिटेशन या पुशअप करना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगे। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला गया और लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारे को पहले समझें कि कब उस आदत की लालसा होती है और इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे और इनाम को समान रखते हुए आप अपनी नियमित क्रिया को बदल दें, यानी कुछ ऐसे काम को करें जिससे आपको समान रिवॉर्ड मिलती है। इससे फिर आपको उस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4, आप अपनी आदतों को धीरे धीरे करके बदलें। आप अपनी आदतों को तुरंत नहीं बदल सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आदत न बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी आदतों को थोड़ी थोड़ी करके बदलें। जब पॉल ओ'नील एल्कोआ एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो पहले इंडस्ट्री की साफ सफाई पर ध्यान दें और सबके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करें। एल्कोआ कंपनी पहले से ही नुकसान में चल रही थी। ऐसे में जब पॉल नए सीईओ बने तो सबको लगा कि वे कंपनी को फायदे की तरफ ले जाने के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन उन्होंने सारी बातों को बगल में रखकर पहले सुरक्षित वातावरण पर ध्यान दिया। इससे इन्वेस्टर थोड़े नाराज हुए। सबको लगा कि अब एल्कोआ कंपनी पूरी तरह से डूब जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्कोआ ने अगले ही साल 5 गुना ज़्यादा फायदा कमाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदतें सुधारने की वजह से वहाँ के लोगों की सोच भी सुधारी। अब वहाँ के मैनेजर्स और कर्मचारी कुछ ऐसे उपाय के बारे में सोचने लगे जिससे वे एक सेफ तरीके से एल्यूमिनियम की चीज़ें बना सके। इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी धीरे धीरे फायदे की तरफ बढ़ने लगी। इसी तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको एक दिन बड़े बड़े फायदे ज़रूर होंगे। अगर आप मोटे हैं और आपको वजन कम करना है तो आप पूरी तरह से डाइट पर जाने और कसरत शुरू करने के बारे में मत सोचिए। आप धीरे धीरे ही अपने खाने की आदतों को सुधारिए। आप एक दिन फ़र्क महसूस करेंगे। चैप्टर नंबर 5, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी आदत अपना या छोड़ सकते हैं। गुड हैबिट बनाने के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए, वो है विल पावर। जिन भी लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है वे कभी भी बुरी आदतों में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल होती है विल पावर। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति की विल पावर कम है तो वह जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विल पावर को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बहुत सारे बच्चों को चॉकलेट दिया गया
और उनसे बोला कि वे इन्हें खा सकते हैं। फिर उन्हें कहा गया कि अगर वे 15 मिनट इंतजार करेंगे तो उन्हें और चॉकलेट दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले ही सारे चॉकलेट खा लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने 15 मिनट इंतजार किया। उसके बाद ये देखा गया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए थे और आगे जाकर वे बच्चे सफल रहे, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर काफी मजबूत थी और चॉकलेट के लिए उनके अंदर कोई भी लालच नहीं था। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हो। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी हवाई जहाज से सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वे सभी यात्रियों से शांत स्वभाव से बातें करती है और अगर कोई यात्री गुस्सा करने या लड़ने झगड़ने लगता है तो भी वे शांति से उसको संभालती है। एयर होस्टेस को ऐसे माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसे हालात आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने आप को हर माहौल के लिए तैयार करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, आदतें आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। हम में से कुछ लोगों की आदतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उन आदतों को पहचानें और बदलने की कोशिश करें। आदतें किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती है, ये हम दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। 2008 में ब्रेन थॉमस नाम के एक शख्स ने अपने पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। ब्रेन को नींद में चलने की और नींद में ही दूसरे काम करने की आदत थी। ब्रेन ने सपने में देखा कि कोई चोर उसकी पत्नी को मार रहा है, इसीलिए ब्रेन ने चाकू उठाकर उस चोर को मारना शुरू कर दिया। ये सभी काम वो अपने सपने में कर रहा था, लेकिन असल में वो अपनी पत्नी को ही मार रहा था। अब आइए दूसरे उदाहरण पर नजर डालें। एंजी बैचमैन को कसिनो में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वो पहले ही जुए में अपना घर और सारे पैसे हार चुकी थी। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी और ये बात हैराह नाम के एक आदमी को पहले से ही पता थी। हैराह ने एंजी को कसिनो में घुमाने का ऑफर दिया। उसे पता था कि एंजी एक बार कसिनो में जाएंगी तो जुआ जरूर खेलेंगी। हैराह ने एंजी के साथ जुआ खेलकर उसे $5 लाख के कर्ज में डुबो दिया और फिर उस पर कोर्ट में केस कर दी। इन दोनों ही उदाहरण में ब्रेन और एंजी अपने आदतों को काबू नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है आप अपनी बुरी आदतों पर काबू करके उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दें। ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चैप्टर नंबर 7, कंपनियां आपकी आदतों का फायदा उठाती है। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट्स में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट्स की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। कुछ आपको सुविधा देते हैं तो कुछ आपकी असुविधा दूर करते हैं। कंपनियां हमेशा से ही आपकी आदतों और ज़रूरतों को समझकर प्रोडक्ट बनाती है। वे आपके व्यवहार और ज़रूरतों को जानने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करती है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, यह समरी सुनकर उम्मीद है आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी नई आदत डालना चाहते हैं और बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई दोस्त स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उसे छोड़ने में हेल्प मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।